भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पर देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेके आती हूँ। हम लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी के सभी रिसर्च एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप लोग सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो भी आप लोगों के लिए जो चैनल पर वीडियोज है वो हेल्पफुल होते हैं। अगर आप सभी लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोगों को पता है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन अपनी और साथ ही साथ जेआरएफ अड्डा वेबसाइट भी अपनी, तो आप लोग हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप हमारे पेड बैच में आना चाहते हो दिसंबर वाले के लिए तो पेड बैच पर भी आप लोग आ सकते हो। ये कंप्लीट पैकेज है जो आप लोगों को मिलता है, ठीक है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी होती है, वीडियो कोर्सेज होते हैं, 22-23 के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन हो रहे हैं, हर सैटरडे को हैंडबुक मिलती है पेपर 2 की और टेस्ट सीरीज मिलती है पेपर 1 प्लस पेपर 2 की। एड पॉपुलम में नाम से ही समझ में आ रहा है पॉपुलैरिटी की तरफ चलना, पॉपुलैरिटी की तरफ चलना। देखो इसका हमें एक और नाम पता होना चाहिए, बैंड वैगन फैलेसी, इस नाम से भी पूछता है। अपील टू पीपल या अपील टू बिलीफ भी होता है। जब बहुत सारे लोग किसी चीज में बिलीव करते हैं तो हमें वो सच लगने लगता है, मेजॉरिटी विंस करके हम चीज को जिता देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस सिचुएशन के अंदर देखिएगा, ये जो है ये क्या कह रहा है कि ये बोल रहा है कि ये जो बॉल है ये कैसी है, ये राउंड है, पर ये जो है ये क्या मान के बैठा है कि नहीं नहीं ये तो फ्लैट है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया कहती है कि ये फ्लैट है इसलिए ये फ्लैट है जी। पूरी दुनिया, यानी जब बहुत सारे लोग किसी चीज को सच मान लेते हैं या किसी चीज पर ट्रस्ट करते हैं तो हम उसी को मान लेते हैं कि हाँ यही सही होगा। इसके बाद में आप लोगों का जो नेक्स्ट है वो आता है एड वैक्यूलम टाइप की फैलेसी। देखो ये टाइप की फैलेसी हमारे साथ में बचपन से बहुत ज्यादा फॉलो की जा रही है ना। अगर आपको इसका लाइव प्रूफ चाहिए तो अभी आप सभी लोग अपने अपने घर पे हैं। अब आप एक काम करिए, जाइए और मम्मी से कोई भी चीज बोलिए कि मुझे तो अभी पिज्जा खाना है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे बोलेंगे कि चुपचाप जो घर के अंदर लौकी की सब्जी बनी हुई है वो खा ले, नहीं तो पड़ेगी एक। ये क्या है? ये भी एक प्रकार का एड वैक्यूलम है। तो अगली बार जब आपके साथ ऐसा हो तो आप मम्मी को बोलना कि मम्मी आप मेरे साथ में इनफॉर्मल फैलेसी कर रहे हैं, वो भी एड वैक्यूलम, तो आप प्लीज ये मत करिए, आप आर्ग्यू करिए मुझसे, ठीक है ना। आर्ग्यू करिए और बताइए मुझे कि पिज्जा क्यों नहीं खाना चाहिए और लौकी की सब्जी क्यों खानी चाहिए। अपील टू फोर्स इसे हम लोग बोलते हैं। ये क्या है? ये है अपील टू फोर्स। अपील टू फोर्स मतलब फोर्सफुली किसी के साथ में कोई काम करवा लेना। इसके बाद में हमने देखा एक और स्ट्रॉमैन फैलेसी होती है आप लोगों की। जब आप किसी भी एक बंदे की जो एक्चुअल पोजीशन है या जो उसका आर्ग्यूमेंट है उसको क्या कर दो, उसको बढ़ा चढ़ा के या उसको मिस इंटरप्रेट कर दो और बात को कहीं की कहीं और ले जाओ, तब हम उसे क्या कहते हैं? स्ट्रॉमैन फैलेसी कहते हैं। इमेजिन करिएगा कि आप जो है स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, तो आपको कोई आकर देखे और आपको ऐसे बोले कि अरे यार ये 5 स्टार अफोर्ड ही नहीं कर सकता, पैसा ही नहीं है इसके पास 5 स्टार में जाने का, इसलिए खड़े होके ये स्टॉल पे खा रहा है। समझ रहे हैं? तो वहां पर एक्चुअल बात क्या थी कि टेस्ट मैटर करता है, बट सामने वाला बंदा आपसे क्या आर्ग्यू कर रहा है कि तेरे पास 5 स्टार जाने के पैसे नहीं इसलिए तू खड़े होकर ठेले पे खा रहा है। तो ये क्या है? ये जो है ये भी एक तरीके की स्ट्रॉमैन फैलेसी है। नेक्स्ट देखो अनक्वालिफाइड अथॉरिटी। ये वो वाली फैलेसी है जो मैं आपको बता रही हूँ कि फॉल्स अथॉरिटी वाली फैलेसी होती है ना। अब यामी गौतम जी ने बोला कि फेयर एंड लवली लगाओ तो फेयर एंड लवली से एकदम ग्लो एंड लवली हो जाओगे, एकदम गोरे हो जाओगे और आप भी यामी गौतम दिखने लग जाओगे। यही सुन के क्रिस गिल ने भी एक बार फेयर एंड लवली खरीद लिया था, बट रिजल्ट्स तो कुछ हमें खास दिखे नहीं। तो ऐसा जरूरी नहीं है ना। अब कल को आप सब लोग जाओ दुकान पे और बोलो कि अरे भैया जी थोड़ा हमको भी फेयर एंड लवली दीजिए, हम भी कल से एकदम यामी गौतम बन के घूमेंगे। ठीक है, तो बस फेयर एंड लवली की जो वो है रेवेन्यू वही बढ़ेगा, कुछ खास फर्क आपको दिखेगा नहीं, है ना। हम जो दिख रहे हैं नौमी गौतम, वही हम नौमी गौतम ही दिखते रहेंगे, यामी गौतम तो नहीं बन पाएंगे। एक आता है अपील टू इग्नोरेंस। अपील टू इग्नोरेंस का देखो एग्जाम्पल देखो, ये क्या कह रहे हैं? हॉलो सन के बारे में बता रहे, सिंस यू कैन प्रूफ दैट कि अदरवाइज आपका ट्रू है। जब हमारे पास में किसी एक आर्ग्यूमेंट को गलत प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं होता तो हम उसको सही मान लेते हैं। समझ रहे हो? तो हम क्या कर लेते हैं? सही। कभी कभी आप किसी से आर्ग्यू करते हो, आर्ग्यू करते 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 आपके पास में सामने वाले को गलत प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं होता, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार सामने वाला सही बोल रहा होगा, तब उस टाइप की फैलेसी को हम लोग बोलते हैं अपील टू इग्नोरेंस। जब मेरे पास में किसी भी प्रकार का एविडेंस नहीं होता गलत प्रूफ करने का तो मैं किसी बात को सही मान लूं, इसे हम लोग कहते हैं अपील टू इग्नोरेंस। एक होता है हैस्टी जनरलाइजेशन। ये मेरी फेवरेट टाइप की फैलेसी है। इसमें मैंने आपको कोमलिका वाला एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है ना। इसी में मैंने आपको
वो वाला एग्जाम्पल दिया था। कन्वर्स एक्सीडेंट भी इसको हम लोग बोलते हैं, इंडक्टिव जनरलाइजेशन भी या ओवर जनरलाइजेशन भी हम इसको बोल देते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो कोमलिका थी वो एक पर्टिकुलर टीवी सीरियल के अंदर उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था। इसका मतलब ये नहीं कि वो असल जिंदगी में भी कोमलिका बन के घूमती होगी, ऐसे लटे घुमाती होगी, इसका मतलब ये कतई नहीं है, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बिहाफ पर आप उसके रिजल्ट्स को एकदम पॉपुलेशन के ऊपर क्या कर दो, जनरलाइज कर दो, इसे हम लोग बोलते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन।